फ्रेंड्स, मैं रोली आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम कटिंग करेंगे असदर सूट की। तो सबसे पहले हमें अपना जो मेन फैब्रिक है फ्रेंड्स, ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अपने इस मेन फैब्रिक में लिख लेना है इसकी लेंथ कितनी है। इसके बाद ही हम इस पर अस्तर पर कटिंग करेंगे। अगर हमारी इसकी लेंथ कम होगी तो हमें उसके अकॉर्डिंग कटिंग करनी होगी। तो हमारी लेंथ है 42 इंच तैयार, तो हमारे मेन फैब्रिक में भी 42 इंच की लेंथ आराम से निकल जाएगी। तो ये जो अस्तर है फ्रेंड्स, ये कपड़ा थोड़ा सा कम होता है। देखिए ये सैंटून है, तो इसमें पैंट जो भी बनाएंगे सलवार और सूट दोनों का एक साथ है, तो इसमें तो कपड़ा कम ही रहता है। 3.5 मीटर ही कपड़ा है, तो 2 मीटर में तो हमें पैंट सलवार जो भी निकालनी है वो निकालेंगे। इस तरीके से रख लेना है। ये जो किनारी वाला भाग है मैंने इस साइड रख रखा है और एक किनारी वाला भाग इस साइड है, क्योंकि हमारा उस तरीके से नहीं निकल रहा है फ्रेंड्स, तो हमें इस तरीके से ही निकालना होगा। बाकी बचे हुए कपड़े से हमें पैंट निकालनी है, इसलिए हमें इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी होगी। तो मैं इसको 4 लेयर में घेर के अकॉर्डिंग इस तरीके से सेट करके रख लिया है, क्योंकि फोल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने फोल्ड करके पहले से ही रख लिया है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। अब देख लेना हमारी लेंथ कितनी निकल रही है। तो इसमें हमारी लेंथ आ रही है 41 और हमारी लेंथ तैयार है मेन 42 इंच की। तो हम यहाँ पे 41 से इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा फोल्ड में चला जाएगा, तो 39 के करीब ये तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और 42 इंच का हमारा मेन फैब्रिक। कपड़ा बहुत पतला है, इसलिए हम इसको ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने शोल्डर का नाप लगा लेना है फ्रेंड्स। हमारा यहाँ पे शोल्डर है 12 इंच का, तो 12 का हाफ कर लेना है, 6 इंच कर लेना है। यहाँ से भी 6 इंच पे एक निशान लगाना है और ऊपर से हमें 6.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाना है। ये निशान हमने लगा लिया। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच का एक निशान लगाना है और यहाँ से गोलाई देने के लिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो इसका हमें 6.5 इंच का आर्म होल लगा, इसका हाफ कर लेना है और यहाँ से आपको इसकी गोलाई दे देनी है। 1.5 इंच का एक निशान लगाने के बाद इस तरीके से यहाँ से गोलाई दे देनी है। अब हमें अपनी कमर का नाप लगाना है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे कमर लगा रही हूँ 14 इंच पे। मैं बहुत हैवी साइज का नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने फ्रेंड्स कमर का निशान जो लिया है 14 इंच पे, और हिप का जो मैंने निशान लगाया है वो लगाया मैंने 21 इंच पे। और यहाँ से एक निशान हमें 2.5 इंच पे और लगा लेना है इस तरीके से। अब हमें इन लाइनों को सीधा कर लेना है फ्रेंड्स। इन लाइनों को सीधा कर लिया मैंने फ्रेंड्स। ये 2.5 इंच का निशान मैंने किस लिए लगाया फ्रेंड्स, ये हमारा लोअर बस्ट होता है और हमारा ये अपर बस्ट होता है। हमें दोनों जगह से इस चीज़ का नाप लेना होता है। नहीं अगर हम यहाँ से और यहाँ से इस जगह से दोनों जगह से नाप नहीं लेते हैं, तो ये हमारा कपड़ा आर्म होल के पास जो होल बनने लग जाता है। तो सबसे पहले हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो चेस्ट है हमारा फ्रेंड्स 38 इंच। 8 का फ्रेंड्स यहाँ पे हमें चौथाई भाग लगाना है, तो 38 का चौथाई भाग आएगा 9.5 इंच। और उसके बाद हम अपने कमर का भी नाप लगाएंगे। तो कमर है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी 34 इंच, कमर है हमारी 34 इंच। तो कमर का भी हमें चौथाई भाग लगाना है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो कमर हमारी चौथाई भाग आएगा 34 का 8.5 इंच। और हम पे हिप का नाप लगाएंगे। तो हमारी हिप है यहाँ पे फ्रेंड्स, हिप भी हमारी 38 इंच की है। तो 38 का भी यहाँ पे चौथाई भाग लगा। आपका जितना भी निकलता है फ्रेंड्स मेजरमेंट, उसका आपको यहाँ पे चौथाई भाग लगाना होता है। चेस्ट पे भी, कमर पे भी और यहाँ हिप पे भी। इसी तरीके से हमें निशान लगाने थे। और ये जो हमने निशान बता रही हूँ मैं फ्रेंड्स, मैंने जो 2.5 इंच का यहाँ पे निशान लिया, तो ये अगर आपने यहाँ पे अपर बस्ट का नाप नहीं लिया है फ्रेंड्स, इंच पे एक निशान लगाया है, यहाँ पे आपको आधा इंच इस तरीके से डाउन करके लगा देना है। ये हम इसलिए यहाँ पे आधा इंच कम करके लगाते हैं। अगर हम इस लाइन को सीधा करके देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा आर्म होल के पास झोल बन जाता है। अगर हम इस तरीके से आधा इंच इसको डाउन करके लगाते, अगर आपने नाप ले रखा है तो आपको जितना भी निकलता है आपको वहां पे, यहाँ पे भी उसका चौथाई भाग लगाना है। ये देखिए, अगर हम इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा इतना कपड़ा कम पड़ जाता है, जो झोल नहीं बनता है। तो इसलिए हमें, अगर आपने नाप नहीं ले रखा तो हाफ इंच आपको डाउन कर देना है। अगर आपने नाप ले रखा तो यहाँ पे भी आपको चौथाई भाग लगाना है और यहाँ पे हमें अपर ब्रेस्ट पे भी इसका चौथाई भाग लगाना है। कमर पे भी मैंने चौथाई भाग लगा रखा है। अब हमें इन लाइनों को कुछ इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिला लिया। अब यहाँ से हमें 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखना है। आप चाहें तो फ्रेंड्स 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अस्तर बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लिया है।
आप चाहें तो 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं और 1.5 इंच का भी। और यहाँ से भी मैं फ्रेंड्स 2 इंच का ही मार्जिन रख रही हूँ। अब हमें अपने घेर की तरफ चलना है फ्रेंड्स। तो घेर का क्या करना है, हमारा घेर आपका जितना भी निकलता है उसका आपको हाफ करके लगाना है। घेर है हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स 20 इंच का, तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ और उसके बाद 2 इंच का एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए। अब हमें इस तरीके से इन लाइनों को भी सीधा कर लेना है। फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरीके से इसको मिला लिया है। अब हमें इस निशान से इसकी कटिंग कर देंगे। इस निशान से हमें कटिंग नहीं करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा फिटिंग का होगा। हमें इस निशान से कटिंग करनी है। और ये जो हमने निशान लगाया फ्रेंड्स, ये हमें इसको इस तरीके से शेप दे देना है हल्का सा। ये नहीं कि आपको बिल्कुल वी कॉर्नर ऐसे ही इस तरीके से इस सिलाई नहीं लगानी है, वरना ये नॉक निकल जाएगी। तो आपको थोड़ा सा इस पर यहाँ पे हल्का सा इसका शेप दे देना, जैसे कि मैंने दे दिया फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से ये आपका जो झोल बनता है ये कभी झोल नहीं बनेगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कटिंग कर ली, जैसे कि मैंने निशान बताया थे आपको इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये कमर पे निशान है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं चारों पार्ट्स में। फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से कट्स लगा लिए। कट्स मैंने इसलिए लगाए ताकि हम जब फिटिंग करते हैं तो ये कट्स से कट्स मिला के हमें फिटिंग करने में आसानी रहती, दिक्कत नहीं होती। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक निशान लगाना है 1/2 इंच पे। ये हमें फ्रंट पार्ट की छटिंग देने के लिए। ये छटिंग हम तब देंगे फ्रेंड्स जब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से अलग कर देंगे। बैक पार्ट को हटाने के बाद फ्रेंड्स मैंने देखिए फ्रंट पार्ट पर छटिंग दे दी है, बैक पार्ट पे नहीं देनी है छटिंग। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये हमारा सूट कट चुका फ्रेंड्स। अब हमें अपने मेन फैब्रिक को लेना है। अब हमारा इस पर गला बना हुआ है, तो फ्रेंड्स मैंने इसीलिए इस पर अस्तर पे इसकी कटिंग नहीं करी। आप चाहें तो सुई धागे से कच्चा कर लीजिए या फिर मशीन से भी कच्चा कर सकते हैं। मैंने फ्रंट पार्ट को फ्रंट अस्तर को अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरीके से सेट करके रख लिया है। ये देखिए अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ हमें कटिंग करनी है, ना कि इसके बराबर। उसके बाद फ्रेंड्स मैं गला बनाने के बाद इसको कच्चा करूँगी। मैं पहले कच्चा नहीं कर रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स हमारा ये देख रहे हैं अब इसमें गला बना हुआ है। गला बनाने के बाद ही हम इस पर कच्चा करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से बीचों बीच सेंटर से लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए जो हमारा वर्क है बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से होना चाहिए। और ये जो हमारा यहाँ पे ये भी देख लेना है कि नीचे की साइड बिल्कुल बराबर पे है या नहीं है। अगर ये हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा तो हमारा गला खराब हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और यहाँ से इसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ हमें इसकी कटिंग कर लेनी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया था कि एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ इसको कट कर लिया, कुछ इस तरीके से रेडी कर लिया है। हमें इस गले को तैयार करने के बाद फिर फ्रेंड्स मैं कच्चा कर लूँगी इस पर। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारे गले की चौड़ाई ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपके गले की चौड़ाई ज़्यादा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने गले की चौड़ाई कम करने के लिए भी एक वीडियो डाला है ब्लाउज का, तो आप उस पर जाके सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये गला हमारा छोटा हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से वी शेप में आ रहा है। हमें क्या करना है, मैंने इसका वीडियो डाला है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से इसको अंदर की साइड से एक प्लेट डाल देनी होती है, हमारा गला अपने आप कम हो जाता है। अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। का मेन फैब्रिक है और गेंजा फैब्रिक है। हम अपने अस्तर को इसके ऊपर रख के कट कर लेंगे और बाकी बचे हुए कपड़े से इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। पहले हमें देख लेना है फ्रेंड्स कि हमारा इस तरीके से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्योंकि दोनों में कपड़े बहुत कम है फ्रेंड्स। ये मेरा बैक पार्ट है, मैंने इसको फैब्रिक ग्लू से इस तरीके से अटैच कर लिया है। फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल फ्रेंड्स आपको सिर्फ कॉर्नर पे करना है, इस तरीके से आर्म होल की साइड और यहाँ और यहाँ और इस साइड भी कर लेना है कुछ। ये देखिए फ्रेंड्स इस साइड भी हमें कुछ इस तरीके से ही कर लेना है। बीच में हमें कहीं भी फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर हम बीच में अटैच कर लेंगे, इसको फैब्रिक ग्लू को लगा देंगे तो हमारा कपड़ा चिपक जाएगा। और ना तो हमें ध्यान रखना है, ना तो हमें नीचे की साइड भी फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें फोल्ड करना है, इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें कहीं पे भी फैब्रिक ग्लू का सिर्फ साइड साइड में इस्तेमाल करना है, नीचे की साइड कहीं पे भी नहीं करना है। ये हमारा किनारी वाला भाग आ रहा है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फोल्ड के लिए नहीं जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से हमारा बिल्कुल फिक्स हो गया है। ये आर्म होल की साइड और यहाँ की साइड लगाना है सिर्फ। इस तरीके से मैंने लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बाकी जो हमारा बचा हुआ कपड़ा उस साइड है, मैं उससे फ्रेंड्स स्लीव्स की कटिंग करती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है। फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करने के बाद हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ इसकी कटिंग नहीं करनी होती और मैं फ्रंट पार्ट का गला बनाने के बाद बैक पार्ट की गले की कटिंग कर लूँगी। मैं यहाँ पे अभी गले की कटिंग नहीं कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा बचा हुआ कपड़ा है फ्रेंड्स, इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इसको इस तरीके से 4 लेयर में कर लेंगे। फ्रेंड्स, 4 लेयर में मैंने स्लीव्स के कपड़े को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था, और मैंने थोड़ा सा पिन से इसको सिक्योर कर लिया क्योंकि ये कपड़ा हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो बहुत ही ज़्यादा इधर से उधर सरक रहा था। हमारे पास सिर्फ इतना ही कपड़ा बचा, तो हमारी स्लीव्स भी इसमें निकालनी है। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ है 14 इंच, तो यहाँ पे 16 इंच का कपड़ा निकल रहा है। ये मैंने थोड़ा सा जो कपड़ा एक्स्ट्रा था खराब, इसको मैंने सीधी लाइन करके निकाल देना है। तो हमने स्लीव्स में 2 इंच प्लस कर लेना है, तो 16 इंच पे, क्योंकि 1.5 इंच हमारे यहाँ पे फोल्ड के लिए चाहिए फ्रेंड्स, और आधा इंच हमारा यहाँ पे, तो 2 इंच में हमारी सही से स्लीव्स की लेंथ, 2 इंच में स्लीव्स की लेंथ के लिए मार्जिन चाहिए। 2.5 इंच में यहाँ से ले रही हूँ, और 3 इंच का निशान फ्रेंड्स हमें यहाँ से भी लगा लेना है। यहाँ से हमने देख लेना है 16 इंच लिया है, तो यहाँ से भी हमारा 16 इंच पे निशान लगाने के बाद तब हमें यहाँ पे फ्रेंड्स 3 इंच का एक निशान लगाना है, और इस 2.5 इंच से निशान को इस 3 इंच के निशान तक मिलाना है। 2.5 इंच मैंने यहाँ से ले लिया है फ्रेंड्स, तो 3 इंच मैंने यहाँ से लिया है। अब हमें क्या करना है, एक निशान 1.5 इंच पे इस तरीके से लगाना है। अब हमें यहाँ से इसको शेप देते हुए कुछ इस तरीके से मैं इसको शेप दे देना है। और हमें अपनी मोहरी का नाप देख लेना है फ्रेंड्स कि हमारी मोहरी कितनी है। मोहरी हमारी 11 इंच, तो मोहरी का हमें हाफ लगाना है, 5.5 इंच आएगा, और यहाँ से 2 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग ले रही हूँ मैं, और यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देना है। आर्म होल का नाप अगर आपको नहीं आता है लेना फ्रेंड्स, तो मैं बताती हूँ कैसे लेना होता है स्लीव्स का आर्म होल। जो हमने सूट पे चौथाई भाग लगाया था, हमें यहाँ पे भी उसका चौथाई भाग लगाना होता है। आपका जितना भी चेस्ट निकल रहा है उससे 4 भागों उसका चौथाई भाग जो निकलता है उसका आपको यहाँ पे लगाना होता है। हमारा 9.5 इंच निकल रहा था फ्रेंड्स, ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 10 इंच पे इस तरीके से, ये देखिए। आप इस तरीके से अगर आर्म होल स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो आपकी स्लीव्स कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगी। आपका चौथाई भाग जितना निकलता है उसमें से आपको आधा इंच प्लस कर लेना है अगर खुली स्लीव्स चढ़ा रहे हैं। अगर आप बंद स्लीव्स चढ़ा रहे हैं तो आप 9.5 इंच पे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है, और हमें यहाँ पे बीचों बीच सेंटर पे निशान लगा लेना है। ये हमारा कपड़ा उल्टा और सीधा बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें स्लीव्स लगाते हुए ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। तो मैं स्लीव्स की कटिंग पहले ही दे लेती हूँ, या फिर आप बाद में भी दे सकते हैं। स्लीव्स की कटिंग कैसे देनी, 1 इंच हमें यहाँ से एक निशान लगाना है, और 1 इंच का निशान हमें यहाँ से भी लगाना है कुछ इस तरीके से, और 1 इंच का जो निशान हमने लगाया है फ्रेंड्स यहाँ से, इसको यहाँ से इस तरीके से उठाना है, और स्लीव्स को कुछ इस तरीके से रख लेना है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था, मैं इस तरीके से इधर से इसको भी उठा लेना है। और ये कपड़ा हमारा बहुत ज़्यादा फिसल रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से छटिंग देंगे तो आपकी छटिंग भी आसानी से हो जाती, कभी भी आपकी छटिंग गलत नहीं होगी फ्रेंड्स। बहुत ही सरल तरीका है। ये देखिए, जहाँ से आपका कपड़ा ये वाला एक्स्ट्रा है, यहाँ से इसकी छटिंग दे देनी है। ये देखिए, हमारी स्लीव्स की छटिंग भी हो गई इस तरीके से। अब हमारा सूट कट के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता आप फ्रेंड्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।